हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर प्रयासरत होंगे और वक्त धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहा है। जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स लगे हैं बहुत जल्दी ही उनका टाइम आने वाला है। तो आप अपनी पोटेंशियल को और भी इन्हेंस करिए और अपने आप पर आप विश्वास करना शुरू करो। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें आज हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं ना कि कोई भी अगर रण क्षेत्र में हार जाए, माने रण में अगर हार जाए, कोई युद्ध भूमि में अगर हार जाए तो क्या है, वो पुनः जीत सकता है। लेकिन यदि आप क्या है, आप अपने मनोबल से अगर हार रहे हैं, अगर आप अपने आप से हार रहे हैं, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। माने जीतने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसलिए इसलिए आप ये जान लो कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आप दिन में 1 2 बार 3 बार ये ज़रूर बोलो कि मैं कर सकता हूँ। और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ही तरह रोटी खाने वाला, मेरे ही जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा ही व्यक्ति क्या है, इतनी बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है या इतनी जगह पर सेटल हो रहा है अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में। लोग सोचो, अभी एक आईएएस ऑफिसर को मैं देख रहा था, अभी उनका इस बार हुआ है, वो ब्लाइंड हैं। अब आप सोचो, माने कहने का तात्पर्य ये है कि वो क्या है, वो कहाँ से जीते, वो अपने मनोबल से जीते। जिसका मनोबल जितना अच्छा है, और मनोबल पैदा नहीं होता है, मनोबल खुद से बनाया जाता है। तो आप अपने आप पे पहली बात विश्वास पैदा करो, अपने आप की इज्जत करो, अपने आप की वैल्यू दो, विश्वास करो कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप, अब ज़रूरत आ गई है, वक्त आ गया है, ठीक है, कि बुरे हालात में एक कदम और आगे चलने का प्रयास करने के लिए। तो इसलिए आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बहुत कम टाइम है अब, ठीक है, और अच्छे से अगर आप करेंगे, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी मेरी मजबूरी इस समय ये बन पा रही है कि मैं, देखो मैं जीएस तो और आगे कराता और बहुत अच्छे से करा देता। करंट अफेयर की हम लोगों की बहुत बार पढ़ा चुका हूँ अच्छी अच्छी जगह पे, तो बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की ग्रिप है। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि अब मैं पीसीएस मेंस में लगा हुआ हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास वक्त थोड़ा सा शार्ट पड़ जा रहा है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आपको अच्छे से जो भी पढ़ाएंगे बेहतर। जैसे आप पॉलिटी पॉलिटी इतने सही से करा दिया हूँ, एकदम आप जा कर के करके आप वो बनाओ सवाल, बहुत अच्छे बनेंगे। और जो ज्योग्राफी के मैंने लेक्चर डाले हैं, जो मैं पढ़ाया हूँ, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे लेवल की है। आप पढ़ के तो देखो, नदियाँ पढ़ लो एक बार, वर्ल्ड के सारे तीनों लेक्चर आप देखेंगे, डेजर्ट है, रिवर है और सारे माउंटेन्स हैं। वो सोचो विदाउट एनी कट के पूरे वर्ल्ड मैपिंग को मैंने कराया है। माने इतनी अच्छी ग्रिप, क्योंकि 2 बार मैं उससे भी मेंस लिखा हूँ, सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से सब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कंटेंट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो जितना हमें, हम इसलिए आपके साथ वादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हिंदी का कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम स्टार्ट कर दिए उसे हम वाइंड अप करके ही छोड़ेंगे, उसे हम टाइम रहते आपको ख़त्म कर देंगे ही कर देंगे, और अच्छे से करेंगे। तो अन्य के लिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ और बेहतर करूँ आपके लिए। तो आज के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज कभी बोलते नहीं है तो आज इतना लेक्चर क्यों दे दिए। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है और कभी कभी अपनी मजबूरी हो जाती है। आज की मजबूरी है कुछ, ठीक है, वो मजबूरी आपको समझ में अभी आ जाएगी। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 है ये, वर्तनी शुद्धि का। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 है। तो 240 नंबर सवाल कर चुके हैं। क्या है पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है, शुद्ध बताना है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है उच्छृंखलता लिखा है, जबकि मैंने कहा था ना ता लगा हो, जैसे क्या लिखा हो, जैसे बाहुल्यता, जैसे क्या लिखा हो, अगर बाहुल्यता, बाहुल्यता, जैसे सौजन्यता, सौजन्यता, जैसे, जैसे वैमनस्यता, जैसे वैमनस्यता, वैमनस्यता, ठीक है, जैसे सौमनस्यता, ठीक है, जैसे दरिद्रता,
ठीक है, जैसे दरिद्रता, दरिद्रता। ठीक है, तो ये सब सवाल क्या हैं, ये सारे और भी, जैसे व्यवहार्यता, जैसे व्यवहार्य नहीं, व्यवहार्यता नहीं, व्यवहार्यता, व्यवहार्यता। ठीक है, हार्यता। ये सारे सवाल क्या हैं, गलत हैं। क्या है ये, सारे के सारे सब गलत लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैमनस्यता में ता नहीं लिखना चाहिए था। सीधे लिखो आप वैमनस्य, तब सही होगा। सौमनस्यता अगर लिखा होता तो ता नहीं लिखते, तब सही होता, केवल सौमनस्य। बाहुल्यता बिल्कुल गलत है, अगर आप यहाँ ता हटा दोगे और क्या लिखोगे, बाहुल्य, तब सही हो जाएगा। सौजन्यता बिल्कुल गलत है, अगर आप यहाँ लिखो सिंपल सौजन्य, तब सही होगा। ठीक है, दरिद्रता, ठीक है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, दारिद्र्य लिखो। क्या लिखो, दारिद्र्य, तब सही होता। यहाँ पर व्यवहार्यता में गलत है, क्योंकि व्यवहार्य लिखो। क्या लिखो, व्यवहार्य लिखो। ऐसे ही उच्छृंखलता, ऐसे ही क्या लिखा है, उच्छृंखलता। ठीक है, तो सारी समरी पढ़ा दिया हूँ इस तरीके से। और जब आप सीट मेरे साथ किए होंगे तो इतनी बार कराए होंगे, आप रट गए होंगे। तो यहाँ से ता, पहली ता को ध्यान रखना है, उच्छृंखलता। अच्छा, इसमें देखो सारे के सारे ता लगे हैं, उच्छृंखलता, तो यहाँ पर उच्छृंखलता तो सही है, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा जितने मैंने बताया और ढेर सारे में ता लगेगा तो हटा देना पहले ही। ठीक है, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा 90% ऐसे ही आएंगे जो पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, पूछा क्या है, उच्छृंखलता लिखा है। जबकि क्या होता है, आप देखोगे पढ़ो तो उच्छृंखलता होता है। क्या होता है, उच्छृंखलता। सही उच्छृंखलता है, ये बता भी चुका हूँ। लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर लिखा उच्च श्रृंखलता, श्री बोलो, क्योंकि ये क्या है, स्र है, ये क्या है, स्र, इसीलिए उच्च श्रृंखलता बोलिए, श्रृंखलता। जबकि लिखना क्या है, जबकि लिखना है उच्छृंखलता। ये छ है और ये श है, स्र है। समझ गए कि नहीं? तो ये बोलने में आपको सीखना है। तो उच्छृंखलता आपका सही हो जाएगा, सी आंसर। ये आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब 241 में आप आज नया देखिए। ठीक, तो यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी आप बताइए। क्या बताइए, शुद्ध बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, अनुनासिक। क्या लिखा है, पहले में देखो अनुनासिक नहीं होता, अनुनासिक लिखा है। क्या लिखा, अनु, क्या लिखा, अनुनासिक, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये आ चुका है, इसके पहले प्रीवियस ईयर, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप। यहाँ पर स बड़ा सा लिख दिया है, ये आशिक वाला स लिख दिया है अनुनासिक में। छोटी की मात्रा, छोटा की मात्रा लिखा तो है, लेकिन स बड़ा लिख दिया, इसीलिए ये गलत है। अब देखो अननासिक, बी में अननासिक है, ये भी नहीं। ठीक है, डी देखो, डी देखो अनुनासिक लिखा है, डी देखो अनुनासिक लिखा है, तो डी सही हो जाएगा। 242 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है अशुद्ध वर्तनी। क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी। पहला देखिएगा उद्घोष। क्या लिखा है, उद्घोष, उद्घोष सही है, बिल्कुल उद्घोष। एकता, क्या लिखा है, एकता, एकता में अनेकता हम लोग पढ़ते हैं, एकता में अनेकता, तो एकता सही है। तात्कालिक, एक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, अगर लिखते वैसे तो तत्काल सही होता, ये सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ की मात्रा लगेगी, तात्कालिक हो जाएगा, तो ये सही है बिल्कुल। यहाँ देखो उपरोक्त, मैं इसको बोलता हूँ ना कि उपरोक्त गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए, उपर्युक्त। क्या होता है, शुद्ध उपर्युक्त। क्या होता है, उपर्युक्त। ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और इसके साथ ही बोलता रहता हूँ, क्या सही होता है, ऊपरी लिखित। क्या सही होता है, ऊपरी लिखित। इस तरीके से ऊपर लिखित नहीं, ऊपरी लिखित होता है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। 243 नंबर देखिएगा, 243। अच्छा, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है बताइए जरा। आर्टिकल 243 जो भाग 9 में, ठीक है, किसके बारे में है, पंचायत के बारे में है। किसके बारे में है, पंचायत के बारे में है। और इसमें 243 आर्टिकल से लेकर के 243 पी तक है।
ठीक है, कितना है पी तक। टोटल कितने आर्टिकल हैं इसमें? 16 आर्टिकल मिलेंगे आपको। ठीक है, 16 आर्टिकल हैं, माने 16 अनुच्छेद, और पंचायतों में विषय कितने हैं? 29 विषय। और ओ पी के बाद क्या आएगा? ओ से लेकर के अर्थात 243 ओ से 243 जेड जी तक क्या है? नगर निगम के बारे में। ओके, तो 243 के बारे में मैं बता दिया, यह पंचायतों के बारे में आर्टिकल है। शुद्ध रूप कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। तो पहला देखिए क्या लिखा है? तादात्म्य। ये पढ़ चुके हैं ना, तादात्म्य इसी तरीके से लिखा जाता है, तादात्म्य। जबकि इसके पहले जो आप पढ़े थे क्या उसमें लिखा था? तादात्म्य लिखा था। क्या लिखा था? तादात्म्य। तो होता क्या है? तादात्म्य। क्या होगा? तादात्म्य, ऑप्शन ए। ठीक है, 244 देख लीजिएगा, 244। ठीक, इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्या बताना है? शुद्ध बताना है। तो कृषांगिनी, अच्छा ये देखो, इसको करा चुका हूँ, अच्छे से आप पढ़े होंगे। कृषांगिनी नहीं होता है, क्या होता है? कृषांगिनी शब्द गलत है, बल्कि क्या होता है? कृषांगी। क्या होता है? कृषांगी। क्या होता है? कृषांगी, है ना? ये कर चुके हैं आप। ये कैसा होता है जानते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे कोमलांगिनी, ये गलत है। ये क्या होता है? इसका शुद्ध क्या होता है? केवल कोमलांगी। क्या हो जाएगा? कोमलांगी। ठीक, ऐसे ही कृषांगिनी का कृषांगी। रटे रहिए। 245 नंबर देख लीजिएगा, ये क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी आप बता दो भैया जल्दी से। तो गंगा जल होता है, शुद्ध बताना है। गंगा जल अलग अलग होगा, बड़ा सा, बेबुनियाद, चौपाया। देखो चौपाई आप पढ़े हो ना बार बार, चौपाई। ठीक है, तो चौपाई से चौपाया आप ध्यान रखो, चौपाया एक में लिखा जाता है, ना कि अलग अलग लिखा जाता है। बेबुनियाद, बे अलग हो जाएगा, बुनियाद ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, वे बुनियाद नहीं, बेबुनियाद। ठीक है, बेबुनियाद। तो इस तरीके से माने अलग नहीं होगा, एक में रहेगा। क्या रहेगा? एक में रहेगा। गंगा जल क्या होगा? गंगा जल, वो मूवी देखा ना, आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख। आँख में जो है क्या है? तेजाब डालते हैं ना वो लोग, बैटरी के पानी। वो मूवी देखा ना। तो इस तरीके से गंगा जल बेबुनियाद हो जाएगा। बेबुनियाद एक ही में लिखिएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ बेबुनियाद, जबकि वहाँ पर क्या लिखा है? बुनियाद। जबकि वहाँ पर लिखा था वे, लिखा था यहाँ पर वे लिखा था। तो पहली बात ये भी गलत था, बेबुनियाद होता है, बिना बुनियाद के। 246 नंबर देखिएगा आप, क्या लिखा है इसमें? कह रहा है कि वर्तनी से शुद्ध बताइए। तो देखो साहित्यिक भाषा होता है, क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी। प्रांजल भाषा होता है, व्याकरणिक भाषा होता है, या मानक भाषा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या सही होता है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, माने मानक भाषा होती है। क्या होती है? मानक भाषा होती है। ठीक, तो ये हिंदी के दृष्टिकोण से नहीं है, व्याकरण के दृष्टिकोण से पूछा गया है, तो मानक है। चलिए आगे देखिएगा, 247 नंबर देख लीजिएगा, सवाल नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है आपको। ठीक है, जो सना, ये तो अभी पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में। जो ना माने त और स आधा आधा बोलना आप, तभी सही होगा। ज्योत्सना, समझ गए? तो ये तो गलत है, पहला गलत हो गया ना। देखो श्रृंगार, श्रृंगार कैसा है? श्रृंगार तो बिल्कुल सही है ना। श्रृंगार और श्रृंगाल दोनों लिखना सिखाया था, एक ही लगाना। अगर ऐसे लगा दिए तो गलत हो जाएगा। श्रृंगार और श्रृंगाल दोनों एक जैसा ही होते हैं, ये तो बता ही दिया हूँ, रटे हैं आप। अध्यात्म, देखो मैंने कहा ना, जब तक एक प्रत्यय नहीं लगेगा इसमें तब तक ये आध्यात्मिक नहीं होगा। अभी भी सही क्या है? अध्यात्म सही है। अच्छा एक और पूछता हूँ आपसे, आधीन सही है? आधीन, तो आधीन गलत है। क्या सही होता है? अधीन। क्या होता है? अधीन। क्या होता है? अधीन, अधीन। ठीक उसी प्रकार जैसे अध्यात्म सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दो ज लगाना, लेकिन प्रज्वल में एक आधा ज लगाना, और जाज्वल्य माने में क्या लगाओगे? एक ज लगाओगे। क्या लगाओगे? एक ज लगाओगे। ठीक है, ऐसे ही देखो
थोड़ा सा इसमें रिवाइज करा देता हूँ आपको। हलंत वाले सवाल क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो आप। विराट में हलंत लगाना है, सम्राट में लगाना है, ठीक है, और श्रीमान में लगाना है, श्रीमान में लगाना है, ठीक है, और विधिवत में लगाना है, विधिवत में लगाना है, विधिवत लगाना है ऐसा मैं बोलता हूँ ना, ठीक है, और अकस्मात में लगाना है, अकस्मात में लगाना है, ठीक है, अकस्मात में लगाना है, और किस में लगाना है। हाँ, अब इसमें तो मान लो लगाने हैं आपको, ठीक है। अब आप बताओ ज़रा, मैं जिससे पूछता हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसमें बताना आप। देखो ध्यान से सुनना, इसमें लगेगा, ये बहुत बार आया है। च्युत, ठीक है, पहला दूसरा, प्रत्युत, 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 तीसरा श्रीयुत, ये तीनों बता दीजिए। इनमें हलंत लगाओगे कि नहीं। और इसमें बताओ आप दसम, दसम, और इसमें भी बताना नवम, इसमें बताना पंचम, पंचम, ठीक है। इनमें हलंत लगेगा कि नहीं ये बताओ आप। च्युत में, प्रत्युत में, श्रीयुत में, नवम में, दसम में, पंचम में लगेगा कि नहीं, ठीक। तो इन किसी में नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ये कहानी बताया। नवम, दसम, अष्टम ये सब में नहीं लगेगा। और इस तरीके के जितने भी शब्द हैं आ रहे हैं युत 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 वाले, वो सब में नहीं लगेंगे। जबकि आप अक्सर जब प्रोनाउंसिएट करोगे तो आपको लगेगा कि लगे, प्रत्युत में लगेगा, श्रीयुत में लगेगा, लेकिन नहीं लगाना, नहीं लगाना, प्लीज मत लगाना, ठीक है। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप सवाल अच्छा करें, आप गलत ना करें। और सीट तो कर ही रहे होंगे आप। दिए हुए विकल्प में शुद्ध क्या बताना है आपको, शुद्ध बताना है। चलिए शुद्ध बता दीजिए, बताइए भैया। कहना था देखो सर्वोत्तम लिखा है, क्या लिखा है, सर्वोत्तम, लेकिन होता क्या है, सर्वोत्तम ऐसे लिखना चाहिए था ना, दो त लगाने चाहिए थे, सर्वोत्तम, तब सही होता ना। यहाँ पर देखो एक प्रत्यय लिखा है, सिंपल देखा जाए तो संसार सही लिखा है, संसार सही होता है, लेकिन जब एक प्रत्यय जोड़ दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सांसारिक। क्या हो जाएगा, सांसारिक। ये हम लोग कई बार जानते हैं क्योंकि यहाँ आकमांत्रा हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। कीर्ति लिखा है, जबकि क्या होता है, कीर्ति, क्या होता है, कीर्ति। कीर्ति क्या होता है, यश, यश माने आपकी प्रतिष्ठा। और तो इस तरीके से कीर्ति भी गलत है। तो यहाँ पर क्या है, सच्चिदानंद, क्या है, सच्चिदानंद सही है। तो ये नाम वाले हैं, तो नाम वाले फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सुन लो। प्रेमचंद लिखना, प्रेमचंद सही होता है, द्र लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। मिथिलेश होता है, क्या होता है, मिथिलेश, मिथिलेश होता है, या मिथिलेश कुमारी होता है। यहाँ पर मिथिलेश नहीं होता, मिथिलेश होता है। क्यों, क्योंकि ये मिथिला से बना है। ऐसे ही क्या लिखना है आपको, हिरण्य, हिरण्य कशिपु, हिरण्य कशिपु होता है, न कि हिरण्य कशिपु होता है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है, ऐसे ही आपको राहुल, राहुल सांकृत्यायन, क्या लिखना है, सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, ठीक है, सही है, ना कि राहुल सांस्कृत्यायन सही है, समझ गए। सच्चिदानंद सही है, क्या है, सच्चिदानंद सही, ना कि सच्चिदानंद सही है, समझ गए, सच्चिदानंद। इसी तरीके से, ठीक है, अन्य कई नाम जैसे मैंने आपको बताया था, अहल्या सही होता है, न कि अहिल्या सही होता है, ठीक है। तो ये सब आपको आप कर चुके हैं, ठीक। आगे देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, सवाल नंबर इसमें 130 था, ठीक है, सवाल नंबर 130 था। जो लेक्चर नंबर 130 किस में आएगा, 130 60 क्वेश्चन कराते हैं तो लेक्चर नंबर 3 में आएगा। जो वर्तनी का लेक्चर नंबर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ करा रहे थे,
तो उसमें एक जगह क्या है, एक जगह ब्रज, एक जगह व्रज भाषा को, किसको, व्रज भाषा को क्या कर दिया था, उस क्वेश्चन में उसने सही माना था। ठीक है, चारों ऑप्शन में व्रज भाषा को सही माना था, जबकि हमने कहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि व्रज भाषा सही है, क्योंकि ब्रज भाषा होता है, व्रज भाषा नहीं होता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर फिर से ध्यान से अब याद रखिएगा कि वाकई में क्या है, वाकई में सही होता है ब्रज भाषा, न कि व्रज भाषा जिसे उसने सही कहा था। ठीक है, तो क्या सही होता है, ब्रज भाषा। तो व्रज नहीं होता है, ब्रज होता है, व्रज भाषा नहीं होता है, ब्रज भाषा होता है। इसका मतलब वो 130 नंबर सवाल में उसे क्या है, डिलीट होना चाहिए था। समझ गए कि नहीं? तो ये आप दिमाग में आया तो बता दिए, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 249, आर्टिकल 249। अच्छा, आर्टिकल 249 किससे संबंधित है जानते हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं, बेहतरीन सवाल में एक आता है। ठीक है, बोलिए। 249 क्या है? यह राज्यसभा के पास ऐसी पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है। माने राज्यसभा क्या है, इस विधेयक को 249 के तहत किसी राज्य सूची के विषय को क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय को राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है, वो भी अपने 2/3 बहुमत से पास करके, तब जाकर के उस पर केंद्र सरकार ऐसे विषय पर विधि बना सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये राज्य के पास, राज्यसभा के पास ऐसी पावर है जो केंद्र सभा के पास से मजबूत है। तो ये 249 है सवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है, क्या आएगा? तो आप अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ अ अह पढ़िए। तो पहले तो आएगा, तो उसमें भी क्या है, अंक की मात्रा आएगी। समझ गए कि नहीं? फिर अह की आता, विसर्ग आता, तब जाते ना, तब क ख ग घ ये सब पढ़ते। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना था। वैसे ये सवाल क्या है, आरओ का है ही नहीं है। आगे देखिएगा 250 में देखिएगा 66 अंक, यहाँ पर क्या है, अच्छा 66 पूछ रहा है। 66 कैसे लिखा जाता है? गिनती में देख लो, ये 66 लिखा जाता है। और गिनती में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, जानते हैं आप। जैसे अगर कोई कहे 39, 39 सही है, तो क्या है, ये गलत है। क्या होता है बोलिए, 39, उन पूरा लिखिए, 40 बड़ी की मात्रा। ऐसे 40 कोई कहे तो 40 सही है, गलत है। कोई ऐसे कहे 40, माने बड़ी की मात्रा लगाना, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इस तरीके से आपको जितने भी आए। और दशम, नवम, पंचम, चतुर्थम, इनमें हलंत नहीं लगाना है। तो संख्या से संबंधित ये है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 251 नंबर देख लीजिएगा। कच्छा कह रहा है 251 नंबर में, क्या कह रहा है, कच्छा। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण बताइए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि छतरी वाला छ किससे मिल के बनता है। ठीक है, तो ये किससे मिल के बनता है आप जानते हैं, क माने क पूरा बोल देंगे तो अक मात्रा आ जाएगी, इसलिए क को क्या करो, व्यंजन बनाओ, उसको स्वर उसमें से हटा दो। ठीक है, तो क फिर क्या है, फिर मूर्धन्य श, इससे मिल करके बनता है। इसीलिए तो आप क्या लिखते हो, KSH। छतरी को क्या लिखते हो, अगर कहीं लिखना हो इस तरीके से तो क्या लिखते हो, KSH। उसकी आकांक्षा लिखना हो जैसे, तो आप क्या KSH लिखते हैं ना। तो इस तरीके से, क्योंकि क आता है उसके बाद श आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में। ठीक है, ये आपको ये जो सवाल है ये आरोम में नहीं, ये किस में आता है, ये आता है PCS के, देख लेना PCS के कई बार आया है। PCS CSET जो होता है, PCS का जो CSET का हिंदी आता है, उसमें वर्णमाला भी दे रखा है, पूरा का पूरा ग्रामर है, इसीलिए वहाँ पर ये कई बार आया है। ठीक है, वहाँ पर तो कई बार ऐसे आता है एक गिनती, जैसे ज, फिर अ, फिर क, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, उज्ज्वल जैसे लिखना है तो उसको बनाते हैं। तो इस तरीके से
51 क्वेश्चन टोटल इसमें वर्तनी से संबंधित थे, इन्हें मैंने आपको करा दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है वाक्य अशुद्धि करेंगे। क्या करेंगे, इसके ठीक बाद वाले लेक्चर में वाक्य अशुद्धि करेंगे, वाक्य अशुद्धि, समझ गए। तो वाक्य अशुद्धि को शुद्ध करेंगे। और देखो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिख के कंटेंट नहीं दिया जाएगा, हाँ उससे जितने भी इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे हैं उनको समराइज करके मैं आपको कंटेंट दे दूंगा। और प्रैक्टिस हम अच्छे से प्रैक्टिस के माध्यम से ढेर सारा प्रैक्टिस करके नॉलेज को अपने कंसोलिडेट कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे ना, आज हमने बता दिया क्योंकि इतनी ही 240 तक करा दिया था तो 251 तक ही था, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू क्लास।